हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुमार ऋषभ फ्रॉम निर्वाणा एस एकेडमी। और आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे, जिसमें हम लोग सारे जो भी तक 2025 से लेकर 2026 में जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जैसे G20, G7, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और उसके एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और उसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल भी जानेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप। इस बार का जो ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस बार का थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। इस बार का जो फोकस है वो हमारा पीपल सेंट्रिक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच है, फॉस्टरिंग डीप कॉपरेशन अक्रॉस द एक्सपेंडेड ब्लॉक। बेसिकली ब्रिक्स में अब तक टोटल 11 नेशन जुड़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग सारा कुछ ये है, और ये है जो इसका लोगो है, ये रहा ब्रिक्स का लोगो। ठीक है, जिसमें ये नमस्ते का जेस्चर बना हुआ है सेंटर में, और किनारे किनारे में जो पेटल्स हैं, लोटस के जो पेटल्स हैं, ये प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज द ऑफिशियल लोगो फॉर इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप फीचर्स एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पे क्या है? नमस्ते जेस्चर। जैसा कि हमने अभी देखा, ये क्या है? नमस्ते का जेस्चर है। ठीक है, जो क्या दिखाता है? विच सिग्निफाइज वार्मथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेटिव डायलॉग। ठीक है, सराउंडिंग पेटल्स क्या दिखाता है? प्रोग्रेस एंड यूनिटी को। जो आसपास का जो अलग कलर का पेटल्स है वो प्रोग्रेस और यूनिटी को दर्शाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट अंडर द इंडिया एआई मिशन। भारत में हुए अभी इंडिया एआई समिट का थीम क्या है? तो इसका थीम है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम क्या है? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? वो हुआ था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेन्यू होस्टेड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो कहाँ हुआ था ये समिट? तो ये समिट हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, जो कि बहुत कारणों से सुर्खियों में रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द जनरल डिबेट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, UNGA 80। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था बेटर टुगेदर, 80 years and more for peace, development and human rights। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? 80 year of more, 80 year and more for peace, development and human rights। ठीक है, तो इसमें थीम फोकस क्या था? मल्टी डिकेडल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन सक्सेस को और फ्यूचर चैलेंजेस को दर्शा रहा था इसका थीम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्की सिटी होस्टेड नाटो समिट एंड डिफेंस इंडस्ट्री फोरम। कौन सा टर्की का कौन सा शहर है जो नाटो समिट को होस्ट किया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूरोप में और एशिया में काफी वॉर चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग नाटो का समिट है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हुआ था टर्की का अंकारा शहर में। ठीक है, अब आते हैं, जो कि कब हुआ था? बेसिकली 6 से 7 जुलाई के बीच में होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मस्कट फॉर नेशनल गेम हेल्ड इन गोवा। नेशनल गेम जो गोवा में होने वाला है, 38th नेशनल गेम, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है मोगा। मोगा जो है इंस्पायर्ड क्या है? इंडियन बाइसन से, जिसको गौर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है 37th नेशनल 38th नेशनल गेम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, व्हाट डज द सेंट्रल फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट भारत लोगो रिप्रेजेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो लोगो है उसमें क्या दर्शाया गया है? तो ये 7 बिग कैट स्पीसीज को दिखाए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 28th एडिशन ऑफ बैंगलोर टेक समिट। जो बैंगलोर टेक समिट हुआ है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एआई एंड बियॉन्ड। इसका थीम है एआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, जो कि बैंगलोर में हो रहा है इस बार। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का इस बार का प्राइम फोकस क्या है? तो ये है, इसका प्राइम फोकस है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसका क्या है कि 3 से 5 फरवरी के बीच में हुआ है, और ये इसमें क्या है, शेपिंग वर्ल्ड फ्यूचर गवर्नमेंट, ये है इसका थीम। जिसमें क्या था, टुगेदर ग्लोबल लीडर्स आए थे, थिंकर्स आए थे, चेंज मेकर्स आए थे, और पब्लिक पॉलिसीज इनोवेशन पे काम कर रहे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन सिटी सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर 16th इंडिया ईयू समिट। 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, जब यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया विजिट कर रहे थे हमारे रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एजेंडा पे बात किया गया था। ठीक है, जैसे प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इशू, इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिव मल्टीलेटरल कॉपरेशन, फ्री प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, रशिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, इन सब सिचुएशंस पे बात किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ 21st एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई। 21st एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, इसका थीम था रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलिएंट बैंकिंग इन द एज ऑफ एआई। क्या था, रिस्पॉन्सिबल एंड रेजिलिएंट बैंकिंग इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और इसमें मेजर फोकस क्या था, कंप्लायंस, सिक्योरिटी रिस्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटेड मॉडल्स एंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का ऑफिशियल थीम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या है, ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, जो डिबेट है किस पे, इकोलॉजिकल हेल्थ, ब्लू इकोनॉमी मॉडल और क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ पे। ठीक है, ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, डोनापॉल, गोवा, इंडिया, इसके द्वारा करवाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर थीम ऑफ 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, उसका थीम क्या है, तो इसका थीम है जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन। थीम क्या है, जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का फ्लैगशिप एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स फोकसिंग ऑन फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन एंड ट्रेड कॉरिडोर, शिफ्टिंग रीजनल अलाइनमेंट। ये कहाँ हुआ है, तो ये पुणे में हुआ है। ठीक है, इसका थीम क्या है, जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ, PIC न्यूज कैंपस पसान में हुआ था। ठीक है, ये क्या है, 12 डेज का कॉन्फ्रेंस है। 45 स्पीकर्स ऑफ 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया, भूटान, श्रीलंका, ताइवान, सिंगापुर, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और नॉर्वे पार्टिसिपेट करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिलानो कॉर्टियान विंटर ओलंपिक गेम्स फीचर 2 सिबलिंग सेटो मस्कट, व्हाट आर देयर नेम। क्या नाम है मस्कट का, तो ये नाम है टीना एंड मिलो। क्या है, टीना और मिलो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द विंटर पैरा ओलंपिक मैस्कट मिलो डिपिक्ट्स विच यूनिक फिजिकल ट्रेट टू प्रमोट ग्लोबल इंक्लूसिविटी, व्हाट इज इट। तो ये जो मिलो है वो ही वाज बोर्न विथ अ लेफ्ट कॉप, लेकिन ये इस डिसेबिलिटी को छोड़ते हुए अपने टेल से चलना शुरू कर देता है। ये स्टोरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये टेल से चलना शुरू करता है, इसीलिए इसको इसका थीम बनाया गया है, इसका मस्कट बनाया गया है, जो अडेप्टेबिलिटी और फिजिकल चैलेंजेस से ऊपर उठ के आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30, जो कि बेलेम ब्राजील में हुआ। तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लाइमेट स्टेवर्डशिप एंड जस्ट ट्रांजिशन, ये है इसका थीम, और ये रहा इसका लोगो, जो अमेजन में हुआ था, और ये बेलम कहाँ हुआ है, ब्राजील में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री assumed the G20 presidency following Brazil, focusing on structural economic resilience and digital parity। तो G20 प्रेसिडेंसी ब्राजील के बाद किसके पास गया, तो ये गया है साउथ अफ्रीका के पास। किसके पास है, साउथ अफ्रीका के पास, और ये इसका लोगो है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये जान लेते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, जो साउथ अफ्रीका से पहले जो कंट्री होस्ट कर रहा था वो था कौन, ब्राजील। ब्राजील से पहले कौन था, इंडिया, और अभी कौन है, साउथ अफ्रीका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द थीम ऑफ 104th स्कॉच समिट फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक रोड मैप ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट।
इसका क्या होगा? रिसोर्सिंग विकसित भारत। क्या है इसका थीम? रिसोर्सिंग विकसित भारत। 104th स्कॉच समिट का थीम क्या है? रिसोर्सिंग विकसित भारत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the central theme of Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth? तो इसका थीम क्या था? सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ का थीम क्या था? इसका थीम था इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या था इसका थीम? इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें बेसिकली स्पीकर्स और चेयरमैन जो है वो डिफरेंट कंट्री के और डिफरेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये किस लिए कर रहे थे? तो वर्किंग टू स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1969 में। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को ज़्यादातर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।